यही चाहूंगा कि आप सब बिल्कुल खुश प्रसन्न स्वस्थ रहें और ईश्वर आपकी हर इच्छा पूरी करे। एक छोटी सी ना मैं आपको वास्तु की टिप दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। वास्तु हमारे लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वास्तु के अंदर होता है ना, जो बोला जाता है वो बोला जाता है हमारा मुख्य द्वार। मुख्य द्वार जो घर का गेट है, जिससे हम खोल के अंदर एंटर करते हैं। अगर वो एंट्री ठीक है तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी लाइफ की खराब जो चीज होती है बच जाती है, हम सेव कर लेते हैं। मगर हम जो अपने मोबाइल के कंपास से डायरेक्शन देखते हैं वो कभी भी सही नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो घर के अंदर कंस्ट्रक्शन हुई होती है उसमें लोहे का इस्तेमाल हुआ होता है। और जब हम उस कंपास को, या जो हमारे पास लोहे वाला कंपास आता है, उसको यूज करके कोशिश करते हैं करने की, तो वो जो कंपास है वो सही डायरेक्शन कभी भी नहीं दिखाता। इसलिए हमें एक्चुअली पता ही नहीं होता कि हमारी डायरेक्शन कहाँ है। सबसे पहले तो मैं एक मिथ खत्म कर देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, टॉयलेट का मतलब टॉयलेट एक पूरा टॉयलेट नहीं होता। जहां वो जो सीट है, जिसको हम पॉट कहते हैं, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे इंडियन हो, जो वो जो पॉट लगा हुआ है, उस पॉट को हम नॉर्थ, उस पॉट को टॉयलेट बोलते हैं, ना कि पूरे एरिया को। मान लीजिए 8x5 में मेरा हमारा वॉशरूम है, एक साइड हम नहाते हैं और एक साइड टॉयलेट है। वास्तु वाले जाते हैं, बोलते हैं जी ये आपका नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, काम खराब। टॉयलेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ सीट होता है जिसके अंदर सारा हमारा मल जाता है। किचन, किचन बेड डायरेक्शन के अंदर ही तोड़वानी पड़ेगी, इसके अंदर ये करना पड़ेगा। किचन के अंदर पूरा, किचन का मतलब किचन नहीं होता। किचन का मतलब होता है हमारा गैस चूल्हा। जिस जोन में गैस चूल्हा रखा है, वो जोन अगर खराब है तो ही प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज बाकी जगह प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आप ध्यान रखिएगा कि नॉट, टॉयलेट मतलब पॉट, पॉट। किचन मतलब गैस चूल्हा, बेडरूम मतलब जिस बेड पे हम सो रहे हैं। मेरा 12x12 का अगर रूम है तो वो पूरा बेडरूम नहीं है। मेरा बेडरूम कौन सा हुआ? जिस बेड पे मैं सो रहा हूं वो है, वो बेड है और कोई चीज नहीं है। वास्तु के अंदर लोग समझ नहीं पाते हैं। हम क्या करते हैं, ये लोग वीडियो देख कर चीजें करते हैं। वीडियो देख के अपने नाम में ए कर लिया, अपने नाम में बी कर लिया, अपने नाम में डबल सी कर लिया, जिंदगी खराब। अननेसेसरी की परेशानी, प्रॉब्लम ले लेते हैं लाइफ के अंदर। सेम चीज वास्तु के अंदर देखते हैं और अपने आप चीजें कर लेते हैं। चारों डायरेक्शन मिला के 360 डिग्री बनती है, 360 डिग्री। एक डायरेक्शन कितनी डिग्री की बन गई? चार हिस्से हैं, 360 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? जितेंद्र जी को पता होगा, बैंकिंग सेक्टर में है। 90 सर। 90 आएगा। उस 90 के अंदर भी कितने जोन होते हैं? उस 90 को भी 11 11.5 डिग्री के अंदर डिवाइड किया जाता है, 4 5 6 जोन में, 8 जोन के अंदर। 8 जोन को तो डिवाइड करते हैं, यानी उस जोन के अंदर भी नॉर्थ, ये अगर ये नॉर्थ और ईस्ट है, इसके बीच के अंदर ये पूरा नॉर्थ ईस्ट नहीं है। इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट ऐसे कर करके 11.5 डिग्री के 8 जोन बनते हैं। तो हमको कैसे पता लगेगा? हमने देखा कि हमारा जो कंपास है मोबाइल का, उठाया, उसको घुमाया, ये तो नॉर्थ आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, और सर पकड़ के बैठ गए। अपने दिमाग पे टेंशन लेके बैठ गए कि मेरा टॉयलेट वहां आ रहा है। भाई आपको टॉयलेट वहां आ रहा है मगर सीट तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं आ रही ना, आप बच गए। और यही चीज उल्टी भी है। आपको लगता है कि यार मेरा टॉयलेट तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं आ रहा, नॉर्थ ईस्ट से बाहर आ रहा है, मगर आप जब कंपास से चेक करते हो, जो वास्तु कंपास होता है, उसे पता लगता है आपका टॉयलेट का पूरा एरिया नॉर्थ ईस्ट में नहीं आ रहा, मगर जबकि सीट है वो नॉर्थ ईस्ट में आ रही है, तो वो प्रॉब्लम देगी देगी। तो अब चीज को ध्यान रखिए, आपके घर में कोई भी वास्तु की प्रॉब्लम हो, आप लोग वास्तु कंसल्टेंट को अपने घर में लेके जाएंगे तो जी कोई भी अच्छा वास्तु कंसल्टेंट 21,000 से कम में आपके घर में विजिट नहीं करेगा। और वीडियो देख देख के आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि पता नहीं लगता। आप एक छोटा सा काम कर लीजिए, सबके सब लोग, आप जिस बेड में सोते हैं उस बेड के अंदर, दीवान के अंदर, बेड के नीचे या अंदर, जूते चप्पल चमड़े के नहीं होने चाहिए। करेक्ट है जी? जिस बेड पे आप सो रहे हैं उस बेड के अंदर जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। लोग क्या करते हैं, जूते चप्पल खरीद के लाते हैं, पहनने नहीं है,
लगा लिया दीवान में, उस पे सो रहे हैं, उस बेड के नीचे झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है क्या जितेंद्र, आपके बेड के नीचे झाड़ू पोछा रखते हैं? नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा जी। उसके बाद आपका मेन गेट के अंदर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें नहीं पता आपका कौन से जोन में पड़ रहा है क्या है, आपने काम करना है हर किसी ने वास्तु के हिसाब से आपका जो डायरेक्शन, आपका जो मेन गेट है जैसा मर्जी है, आपने उसके ऊपर लाइट जरूर लगानी है। अपने घर के मेन एंट्रेंस के ऊपर लाइट जरूर लगानी है, व्हाइट कलर की, लाल नीली हरी पीली नहीं, व्हाइट कलर की। और उसका एक टाइम बना लेना है कि मैंने रोज 8 बजे से 12 बजे तक रात को इसको जलाना है, या 7 बजे से लेके 10 बजे तक जलाना है, जरूर जलाना है उसको। ये आपके दोष को कम करेगा। आपके बेडरूम के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया, आपके किचन के अंदर रात को बर्तन गंदे नहीं छोड़ने हैं आपने। अगर आप गंदे बर्तन छोड़ रहे हैं, तो अगर आपकी किचन की डायरेक्शन खराब है तो वो आपको और प्रॉब्लम करेगी। चप्पल लेके जूते लेके किचन में जाके खड़े होके काम नहीं करना है आपने। जूते चप्पल लेके किचन में खड़े होके काम नहीं करना है आपने। रोज सुबह उठ के थोड़ा सा जल लेके अपने घर के मेन गेट को खोल के उसके बाहर छिड़क देना है पानी। डेली का ये रूटीन करना है आपने। जल लिया थोड़ा सा, आपने मेन गेट पे छिड़क दिया, हाथ जोड़ा और आ गए। डेली ये काम करें। आपकी जो घर की डायरेक्शन है, जो आपका मेन गेट एंट्रेंस है, उसके अंदर कोई भी दोष होगा तो वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो खत्म हो जाएगा, बट कुछ हद तक कम हो जाएगा अगर आप ये दो चीजें करते हैं, पानी छिड़कते हैं और एक लाइट लगा के रखते हैं। आपके घर के अंदर ऑफ वाइट क्रीम कलर का पेंट कराइए, लाल नीला पीला हरा गुलाबी मत कराइए, क्योंकि पता नहीं है आपको किस जोन के अंदर आप क्या कर दें। अगर आप ऑफ वाइट कलर करते हैं, वो हर किसी जोन के साथ कंपेटेबल होता है, उससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। ये सब मैं आपको टिप दे रहा हूँ, ये बहुत वैल्यूएबल है। आप जिसको पता ही नहीं है मेरे वास्तु कैसा क्या नहीं है, वो सब करेगा, फायदा होगा। आपके बाथरूम के अंदर हमेशा नीले रंग की बाल्टी और नीले रंग के मग्गे का इस्तेमाल कीजिए, नीले रंग के ट्यूब का इस्तेमाल, जो स्टूल पे बैठते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। यानी कि हमारा जो एसेसरीज है टॉयलेट की, बाथरूम की, वो होनी चाहिए ब्लू कलर की, नीले कलर की। ये करते हैं तो आपको फायदा होगा। सोएं तो हमारा सर साउथ की तरफ होना चाहिए और पैर हमारे नॉर्थ की तरफ होने चाहिए। ये एक अच्छी पोजीशन है सोने की। अपने जिस बेड पे आप सोते हैं, उस बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना है। लोग आजकल क्या करते हैं, बेड के ऊपर शीट बिछाई, उस पे बैठ के खाना खा लिया। ये भी ठीक नहीं है। अगर आप अपने बेड के ऊपर बैठ के खाना खाते हैं तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम ट्रबल आएगी। अपने किचन के अंदर नंगे जूते पहन के जाते हैं, प्रॉब्लम आएगी। जिस बेड पे आप सोते हैं, उस बेड के अंदर जूते चप्पल रखते हैं, चमड़े रखते हैं, प्रॉब्लम आएगी। आप कभी भी ऐसा पर्स इस्तेमाल, चमड़े का पर्स इस्तेमाल ना करें अगर आप कैश रखते हैं उसके अंदर। तो हमेशा आपको कपड़े का पर्स यूज करना चाहिए जिसके अंदर आप कैश रखें, अदरवाइज कैश ना रखें। अगर चमड़े का पर्स है तो आप उसके अंदर प्लास्टिक मनी रख लीजिए, मगर कैश ना रखें, वो प्रॉब्लम करेगा, उससे आपको तकलीफ परेशानी आएगी। आपका मंदिर गंदा नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपने घर में मंदिर बनाया है तो वो साफ सुथरा होना चाहिए, उसकी रोज सफाई होनी चाहिए, उसके अंदर जंग नहीं लगी लगे नहीं हो, उसके अंदर कोई खंडित मूर्ति, फटी हुई फोटो ना हो, और उसके अंदर कम से कम दिन में एक बार तो आप पूजा अर्चना करते हो। ये बहुत जरूरी है। आपके घर में जो पंखे हैं, फैन हैं, उन पे कभी भी मिट्टी नहीं जमनी चाहिए। जो पंखा है ये हमें ठंडक प्रदान करता है, और ये ठंडक प्रदान करने का मतलब क्या है, हम ये एज ए चंद्रमा
एज ए चंद्रमा, एज ए मून काम करता है। मून हमारे लिक्विडिटी का, कैश फ्लो का, हमारे माइंड का, हमारे मेंटल पीस का कारक है। अगर उसके ऊपर मिट्टी जम जाएगी, मतलब मिट्टी मतलब राहु आ जाएगा, तो चंद्रमा पे राहु आएगा तो चंद्रमा पे लग जाएगा ग्रहण। आपकी सोच खराब होगी, आपके कैश फ्लो में प्रॉब्लम आएगा, आपका पैसा फंसेगा। हो सकता है आपको पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम भी हो जाए। तो ये हमारे घर के अंदर हम कुछ चीजें अगर कर लें तो हमको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। वीडियो देख के, वास्तु के वीडियो देख के उसके हिसाब से कोई भी चेंज ना करें, क्योंकि आपको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि डायरेक्शन क्या है।